ऋषभ काठे पहला ओवर लेकर तैयार होते हुए। खिलाड़ियों से रिक्वेस्ट है कि समय की जो पाबंदी है उस पर ध्यान दें। 6 ओवर्स आपको 30 मिनट के भीतर ही पूरे करने हैं और उसमें से भी पहले 5 ओवर्स खासतौर पर 25 मिनट के भीतर आपको पूरे करने हैं, नहीं तो आखिरी ओवर में एक अतिरिक्त खिलाड़ी सर्कल के अंदर आपको रखना होगा। बल्लेबाजों से भी रिक्वेस्ट है कि समय ज़ाया ना करें, नहीं तो आपकी टीम को भी पेनलाइज किया जा सकता है। टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का निर्णय पायनियर के कैप्टन द्वारा। अमितुज़मान सारी पहली गेंद का सामना करेंगे। ऑफ साइड में सर्कल के अंदर फील्डर्स की दीवार नजर आती हुई, 5 खिलाड़ी सर्कल के अंदर ऑफ साइड में, ऑन साइड में 4 खिलाड़ी। और पहली गेंद खूबसूरत गेंद, अपील हो रही है और अंपायर की उंगली आसमान की ओर। बैट्समैन आउट, कॉट बिहाइंड के रूप में पहली गेंद पर करारा झटका। कैप्टन लौटते हुए पेविलियन की राह पर। निश्चित रूप से थोड़ा डेविएशन देखने को मिला था और जी हाँ, ऑन साइड में उठाकर खेलना चाहते थे, सही पोजीशन में नहीं थे, गेंद के लाइन में जाकर खेलने की कोशिश नहीं हुई और कहीं ना कहीं बड़ा ही विचित्र तरीके का ये स्ट्रोक कहा जा सकता है। अमितुज़मान अंसारी हालांकि अच्छे शॉट्स खेलते हैं, लेकिन यहाँ पर पहली गेंद पर गलती कर बैठे। अच्छी शुरुआत करते हुए गेंदबाज ऋषभ काठे। नए बल्लेबाज जावेद फारूकी। पहली गेंद पर विकेट धराशायी हुआ है और ऐसा जब होता है तो फिर निश्चित रूप से नए बल्लेबाज पर भी थोड़ा बहुत दबाव तो बनता ही है। हालांकि जावेद ऐसे परिस्थितियों में कई बार खेल चुके हैं, अंडर प्रेशर कई बेहतरीन पारियां जावेद ने खेली हुई है भिवंडी सिटी क्रिकेट में। एमजी ट्रॉफी 2024 का आज आगाज हुआ है। सुबह के सत्र में सिटी इमर्जिंग क्रिकेट यहाँ पर खेला गया और शाम के सत्र में पिछले मैच से शुरुआत हुई है एमजी सुपर लीग की। ग्रुप ए का ये मैच है, पहला मैच भी ग्रुप ए का था। आज ग्रुप सी के भी कुछ मैचेस खेले जाएंगे। अगली गेंद दाहिने से वो द विकेट और इस बार ड्राइव किया गया दबा में। फील्डर क्या पहुंच पाएंगे? जी नहीं, इनफील्ड के ऊपर से शाहिद खान पीछा करते हुए और जब तक रोकते डीप एक्स्ट्रा कवर की दिशा में 2 रन लेने का मौका जावेद फारूकी के पास। इन 2 रनों से खाता खुला जावेद का और खाता खुला माहिरा स्पोर्ट्स का। ज़्यादा ताकतवर स्ट्रोक नहीं था, लेकिन इनफील्ड को क्लियर करने का जो मकसद था उसमें कामयाब हुए जावेद और ज़रूर आत्मविश्वास भरा स्ट्रोक कहा जा सकता है। इस बार ऑन द राइज ड्राइव किया है, थोड़ी देर की हवा में ज़रूर थी लेकिन फील्डर से पहले ही टप्पा खाई। इस बार सिंगल चुराने में कामयाब। एक बार फिर से शाहिद खान एक्शन में। स्कोर 3 रन 1 विकेट के नुकसान पर। साकिब खान बायत के बल्लेबाज अब स्ट्राइकर से पर और बहुत ही विस्फोटक अंदाज में बल्लेबाजी करते हैं साकिब खान। ज़रूर कप्तान उम्मीद कर रहे होंगे मायरा स्पोर्ट्स के कि साकिब कम से कम 2-2.5 ओवर क्रीज पर टिके, क्योंकि एक ऐसे बल्लेबाज है जो घंटों का काम मिनटों में कर सकते हैं। अक्रॉस द लाइन खेला है, सीधे फील्डर के पास डीप मिड विकेट पर प्रोटेक्शन है, बाउंड्री पर 1 ही रन मिलेगा। पूरा एलिवेशन प्राप्त कर नहीं पाए थे, जैसे खेलना चाहते थे वैसे खेल नहीं पाए थे, लेकिन सिंगल के चलते खाता खोला है अपना साकिब खान ने। स्कोर आगे बढ़ता हुआ माहिरा स्पोर्ट्स का 4 रन 1 विकेट के नुकसान पर। पहली गेंद पर बड़ा झटका लगा, कैप्टन अमितुज़मान अंसारी कॉट बिहाइंड आउट हुए। ऋषभ काठे दाहिने से वो द विकेट। इस बार अक्रॉस द लाइन उठाकर खेलने का प्रयास था, अच्छी लाइन पर रखी हुई गेंद, अच्छे रफ्तार के साथ बॉलिंग कर रहे हैं और निश्चित रूप से लेंथ में भी सटीकता देखने को मिल रही है इस पहले ओवर में ऋषभ काठे द्वारा। बढ़िया शुरुआत देते हुए पायनियर स्पोर्ट्स को ऋषभ काठे।
नई गेंद से विकेट चटकाते हैं, इस मैच में भी विकेट से शुरुआत की है। इस बार बैक ऑफ लेंथ, मिस टाइम स्ट्रोक, गेंद हवा में, फील्डर क्या गेंद के नीचे पहुंच पाएंगे? जी हाँ, केवल पहुंचे नहीं बल्कि कैच भी लपका है माजिद ने, शानदार कैच और जावेद के पारी का खात्मा। मायरा स्पोर्ट्स को लगने वाला ये दूसरा झटका। फ्लड लाइट्स ऑपरेटर से रिक्वेस्ट है आपको फ्लड लाइट्स ऑन करनी है। फ्लड लाइट्स ऑपरेटर आपसे रिक्वेस्ट है आपको फ्लड लाइट्स ऑन करनी है। जबरदस्त गेंदबाजी और जबरदस्त शुरुआत पायनियर स्पोर्ट्स के लिए ऋषभ काठे द्वारा पहली ओवर में 2 करारे झटके दिए हैं। जावेद का विकेट हमेशा महत्वपूर्ण विकेट माना गया है क्योंकि जावेद कई बार गेम चेंजर साबित हुए हैं। दिग्गज बल्लेबाज, थोड़ी पीछे रखी हुई गेंद थी, बैक ऑफ लेंथ पुल करने का प्रयास किया जावेद ने, लेकिन थोड़ा सा अतिरिक्त उछाल था, कंधे का अच्छा जोर लगाया ऋषभ काठे ने और आखिरकार अपने जाल में फंसाया। कैच भी बहुत ही खूबसूरत था, बहुत दूर से आए थे गेंद के नीचे माजिद, कोई गलती नहीं की उन्होंने। तो इस तरह से पहले ओवर का खेल समाप्त हुआ है। रन संख्या 4, 2 विकेटों के नुकसान पर मायरा स्पोर्ट्स। फ्रेंड्स सर्कल ग्रुप द्वारा इस टूर्नामेंट का आयोजन एमजी ट्रॉफी 2024 डे नाइट टूर्नामेंट BC4 फॉर्मेट, दिन की रोशनी में सिटी इमर्जिंग क्रिकेट, 2 फॉर्मेट्स में ये टूर्नामेंट खेला जा रहा है। तो अब फ्लड लाइट्स भी ऑन होती हुई और अंडर फ्लड लाइट्स ये मैदान कुछ अलग ही नज़र आता है। इसकी खूबसूरती में 4 चांद लग जाते हैं। गैसुद्दीन ने और लेकर पहली गेंद बिल्कुल जड़ में ऑन साइड में खेलना चाहते थे, थोड़ा सा लीडिंग एज हुआ, गेंद कवर्स में चली गई है। सिंगल मिला है यहाँ पर साकिब खान को। हालांकि साकिब खान बहुत कम ओपन करते हुए नज़र आए हैं, मिडिल ऑर्डर में ज़्यादा खेले हैं, डेथ ओवर्स में खास तौर पर उनका इस्तेमाल किया गया है। पहले बी इंडियन के लिए जब खेला करते थे तो ज़रूर पारी को बहुत अच्छा फिनिशिंग टच देने के लिए जाने जाते थे, लेकिन अब ऊपरी क्रम में भी बैटिंग कर रहे हैं और बड़ी जिम्मेदारी अब रहेगी क्योंकि 2 विकेटें जल्दी गंवा दी है मायरा स्पोर्ट्स ने। शुरुआत खराब रही है, ऐसे में एक पार्टनरशिप की आवश्यकता है। नए बैट्समैन है उमेश तरे और फुल टॉस गेंद लेकिन मिस हिट, फील्डर गेंद के नीचे मिड विकेट की दिशा में शाहिद खान, कोई गलती नहीं, आसान सा कैच। एक और विकेट गंवा दिया है मायरा स्पोर्ट्स ने, तीसरा झटका। शायद पूरी तरह से तैयारी नहीं थे फुल टॉस गेंद के लिए, उम्मीद ही नहीं कर रहे थे कि गैसुद्दीन जैसे गेंदबाज उनको फुल टॉस गेंद कर सकते हैं। गलती तो गैसुद्दीन से भी हो गई थी, लेकिन बल्लेबाज पूरी तरह से टाइम नहीं कर पाए अपने शॉट को उमेश तरे और काफ़ी मायूस होकर बोझिल कदमों के साथ इस समय पेविलियन में लौटते हुए खाता भी नहीं खोल पाए। शून्य पर कैप्टन अमिदुज्जमान अंसारी पहली गेंद पर आउट हुए, उसके बाद 4 गेंदों पर 3 रन बनाकर जावेद आउट हुए और अब उमेश तरे शून्य का चश्मा पहनकर पेविलियन में लौटे हैं। स्कोर केवल 5 रन, 3 खिलाड़ी आउट। मैच की शुरुआत में ही दयनीय अवस्था टॉस हारने के बाद पहले बैटिंग करते हुए इस मैच में मायरा स्पोर्ट्स की। पारी को स्थिरता देनी होगी, बल्लेबाजों को क्रीज पर रुकना होगा। रन्स तो है इस विकेट में, हाई स्कोरिंग मैचेस ज़्यादातर देखने को मिलते हैं मीनार के डीडी ग्राउंड पर। नए बल्लेबाज आए हैं आमिर, बेहतरीन गेंद, बहुत टेंटेटिव लगे हैं बल्लेबाज, हड़बड़ाहट के साथ खेले थे, फ्रंट फुट पर आकर रक्षात्मक रवैया अपनाया था उन्होंने, लेकिन बल्ले के बीचों बीच गेंद को ले नहीं पाए और थोड़ी अंदर की तरफ आती हुई गेंद थी, लगभग डिफेंस को भेद ही दिया था गयासुद्दीन ने, लेकिन किस्मत अच्छी बल्लेबाज की कि अभी भी क्रीज पर डटे हुए है। और एक और फुल टॉस, एक और मिस टाइम स्ट्रोक, अच्छा कैच लपका गया है। जी हाँ, बेहतरीन रनिंग कैच, एक और बैट्समैन का काम हुआ तमाम। आमिर को भी लौटना होगा पेविलियन में, चौथे विकेट का पतन। लड़खड़ाती हुई पारी मायरा स्पोर्ट्स की,
और ग्यासुद्दीन लकी गेंदबाज कहे जा सकते हैं, क्योंकि फुल टॉस गेंदों पर विकेटें मिल रही है। ऐसी गेंदें जिनकी जगह तो बाउंड्री के बाहर होनी चाहिए, लेकिन इससे पहले उमेश तरे मिस टाइम कर बैठे थे और अब की बार खेलना चाहते थे मिड विकेट की तरफ संभवतः, लेकिन गेंद सामने चली गई बॉलर के पीछे। मिड ऑफ से फील्डर आए थे गेंद के नीचे। अकबर कोई गलती नहीं की उन्होंने, बहुत ही शानदार कैचिंग। कैचेस बहुत अच्छे लपके जा रहे हैं पायनियर स्पोर्ट्स के खिलाड़ियों द्वारा। बहुत ही नाजुक अवस्था इस मैच में मायरा स्पोर्ट्स की। स्कोर केवल 5 रन 4 विकेटों के नुकसान पर। महज दूसरे ओवर का खेल प्रगति पर है। पावर प्ले चल रहा है, लेकिन जैसा कि अक्सर देखने को मिला भी है, पावर प्ले दोधारी तलवार की तरह होता है। पावर प्ले में तेज़ गति से रन्स भी बनते हैं, कई बार तेज़ गति से ऐसे विकेटें भी गिरते हैं जैसे इस मैच में गिर रही है। पिछला मैच जो था उसमें पावर प्ले में बल्लेबाजों ने मेला लूटा था। दिनेश 11 कुकसे टीम के बल्लेबाजों ने 40 रन बनाए थे और जवाब में मैगी 11 ने 2 ओवर में 28 रन बनाए थे पावर प्ले के दौरान। दानिश आए हैं। जबरदस्त गेंद, अपील, और अंपायर ने उस अपील का स्वीकार कर लिया है। लेग बिफोर विकेट, एक और करारा झटका। फुल अर्लेन गेंद तो ग्यासुद्दीन की तेज तर्रार गेंद थी। स्वीप करने का प्रयास वहां पर दानिश काजी का, लेकिन पूरी तरह से चूक गए और स्टंप्स के सामने पाए गए हैं। अंपायर के मन में कोई शंका नहीं थी। अब बहुत बड़ा सवाल यहाँ पर पैदा हो रहा है कि 6 ओवर्स पूरे क्या खेल पाएंगे या नहीं मायरा स्पोर्ट्स के बल्लेबाज। आधी टीम बहुत ही सस्ते में पेविलियन में लौट चुकी है, 5 पर 5। हैट्रिक पर ग्यासुद्दीन, 3 विकेटें तो चटका चुके हैं इस ओवर में, लेकिन अब हैट्रिक का भी मौका है उनके पास। आखिरी गेंद पावर प्ले के खेल में शेष। नंबर 7 पर जावेद आए हैं। बल्लेबाजों ने भी जरूर गलतियां की है इस पारी में। और क्लीन बोल्ड, सटीक यॉर्कर, हैट्रिक पूरी होती हुई ग्यासुद्दीन द्वारा। दूसरे गेंदबाज, पहले मैच में भी हैट्रिक देखने को मिली थी, कौशल पाटिल ने हैट्रिक ली थी मैगी 11 की ओर से, और अब पायनियर स्पोर्ट्स की ओर से ग्यासुद्दीन ने यह कमाल किया है। एमजी ट्रॉफी 2024 में हैट्रिक लेने वाले दूसरे गेंदबाज ग्यासुद्दीन शेख। हैट्रिक गेंद का सामना कर रहे थे, कहीं ना कहीं अच्छी गेंदबाजी हो रही थी तो थोड़ा गेंद को सम्मान देना जरूरी था, लेकिन संयम की कमी, धैर्य की कमी नजर आई है बल्लेबाजी में। और हो सकता है कि इस सीजन का सबसे कम टोटल अब देखने को मिले। हालांकि खेल है क्रिकेट का, इसमें कभी भी कुछ भी हो सकता है, बल्लेबाज पलटवार कर सकते हैं, लेकिन जिस तरह से खेल चल रहा है उसको देखते हुए ऐसा लगता है कि शायद सबसे कम टोटल देखने को मिले। स्कोर 5 रन 6 विकेटों के नुकसान पर, 2 ओवर की समाप्ति। अगला मैच ग्रुप सी का मुकाबला रहेगा चैलेंज स्पोर्ट्स और आरडी 4440 ओवली के बीच में। पहला मैच ग्रुप ए का रहा था, दूसरा मैच भी ग्रुप ए से है, और तीसरा मैच जो कि अगला मैच होगा ग्रुप सी का मैच, देखना मत भूलिएगा, चैलेंज स्पोर्ट्स बनाम आरडी 4440 ओवली। बहरहाल गेंदबाजी में परिवर्तन किया गया है। ऋषभ काठे ने पहला ओवर किया था, पेविलियन एंड से अच्छी गेंदबाजी रही थी, 4 रन देकर 2 सफलताएं अर्जित की थी, लेकिन उसके बावजूद भी गेंदबाजी में परिवर्तन किया गया है। आशिक अंसारी को आक्रमण पर लाया गया है पायनियर स्पोर्ट्स द्वारा। मापोली के खिलाड़ी है आशिक। सामने है साकिब। इस बार तान दिया है आसमान में, लेकिन मैदान के अंदर ही नजर आ रही है। डीप मिड विकेट की दिशा में फील्डर जज करते हुए अकबर जगल 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 किया, लेकिन आखिरकार कैच ड्रॉप नहीं किया है, कैच लपका गया है और एक और बैट्समैन का काम हुआ तमाम। बहुत ज्यादा ऊपर खेल बैठे थे साकिब खान, और साकिब भी आखिरकार अपना धैर्य गवा बैठे हैं।
काउंटर अटैक करने की कोशिश कर रहे हैं बल्लेबाज, लेकिन कहीं ना कहीं गलत रणनीति भी कही जा सकती है। जिस तरह से लगातार विकेटें गिर रही है, समय काफ़ी पड़ा हुआ है इस पारी में, लेकिन क्रीज पर टिकने का नाम नहीं ले रहे हैं मायरा स्पोर्ट्स के बल्लेबाज। ताश के पत्तों की तरह बिखरती हुई पारी मायरा स्पोर्ट्स की। 5 रन बने हैं और 7 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं। साकिब खान ओपन करने आए थे और पहले 2 ओवर्स तक क्रीज पर जरूर डटे रहे, हालांकि ज़्यादा स्ट्राइक भी नहीं मिला था उनको। कुल मिलाकर 3 गेंदों का सामना किया, 2 रन बनाए उन्होंने आउट होने से पहले। मिड विकेट के ऊपर से छक्का जड़ने का प्रयास था, लेकिन पूरी तरह से मिस टाइम स्ट्रोक। अकबर ने थोड़ा सा जगल किया, दूसरे प्रयास में भी गेंद हाथ से छिटकी थी, लेकिन तीसरे प्रयास में उन्होंने कैच लपका। नेक्स्ट मैच देखना मत भूलिएगा, चैलेंज स्पोर्ट्स बनाम RD440 ओवली। दोनों टीमों के कैप्टन से रिक्वेस्ट है आपको टॉस के लिए तैयार रहना है। विकेटों का जो गिरने का सिलसिला है वो रुकने का नाम नहीं ले रहा है। नए बैट्समैन आए हैं शहजाद खान। इस बार आउट कटर काफ़ी बाहर थी ऑफ स्टंप के, वाइट का इशारा अंपायर द्वारा। हालांकि ऑन साइड में खेलने का प्रयास कर रहे थे शहजाद। शॉट सिलेक्शन में काफ़ी गड़बड़ी नज़र आई है और 2 विकेटें तो फुल टॉस गेंदों पर भी गंवा दी गई है। अभी तक कुछ भी सही नहीं रहा है इस मैच में मायरा स्पोर्ट्स के लिए। और इस बार पटकी हुई गेंद, बाउंसर वाइड घोषित करते हुए अंपायर। कुछ ज़्यादा ही पटका था, 1 फॉर दी ओवर का इशारा। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 7 रन 7 विकेटों के नुकसान पर। मानो रनों और विकेटों के बीच में रेस लगी हुई है इस समय। आशिक की अगली गेंद, इस बार जस्ट बैक ऑफ लेंथ हुक किया है, फील्डर वहां पर पहुंचे हैं। जबरदस्त एफर्ट और लाजवाब कैच कासिम बाबू द्वारा। ओहो, आउटस्टैंडिंग कैच। लग नहीं रहा था कि फील्डर पहुंच पाएंगे। इस बार भी कंधे का जोर लगाया था गेंदबाज ने, बैक ऑफ लेंथ गेंद थी, हुक किया था, लेकिन गजब का ये रनिंग कैच अपनी दाहिनी तरफ दौड़ते हुए डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग की दिशा में कासिम बाबू द्वारा। पायनियर स्पोर्ट्स के खिलाड़ी छा गए हैं इस मैच में। गेंदबाजी गजब की और क्षेत्ररक्षण उससे भी उम्दा देखने को मिल रहा है। 7 पर 8। अगले मैच के टॉस के लिए टॉस बॉक्स में पहुंचना है चैलेंज स्पोर्ट्स के कैप्टन और RD440 ओवली टीम के कैप्टन। देखना है कि क्या आरके ट्रॉफी 2011 में जो लोएस्ट स्कोर सिटी क्रिकेट में 11 था वो रिकॉर्ड टूटता या नहीं। और आपको तो पता है कि लेट गोपीनाथ मुंडे चषक 2015 ने गेंदबाजी का सिलसिला शुरू किया। 4 रन देकर 2 विकेट, उसके बाद गैसुद्दीन शेख आए, हैट्रिक चटकाई, 1 रन देकर 4 विकेट, जबरदस्त गेंदबाजी। और उसके बाद आशिक अंसारी भी पीछे नहीं रहे हैं, 4 रन देकर 3 सफलताएं। गेंदबाजी के लिए बिल्कुल ढील नहीं दी जा रही है अकबर शेख की तरफ से। ऋषभ काटे को बुलाया है, सामना करेंगे। आखिरी जोड़ी बीच मैदान पे सामने है बैट्समैन विक्की यादव। चैलेंज स्पोर्ट्स के कैप्टन लेजेंड ऑफ भिवंडी विलासा और मयूर पाटिल फेम टीम और विनोद पाटिल और बारका भाई फेम टीम RD440 के कैप्टन दोनों को हाजी जलालुद्दीन शेख टॉस बॉक्स से जुड़ जाना है। गेंदबाजी में अथर्व को बुलाया है। नया विपन पायनियर का, इस मरतबा अपील, लेकिन गेंद लेग स्टंप छोड़ती भी। लेग बाई का इशारा अंपायर फारूक बर्डी का। 1 रन से 10 पे पहुंचा स्कोर। दर्शकों का इंटरेस्ट इसमें रहेगा, क्या 11 की बराबरी, क्या 10 पे बस। अथर्व चाहेंगे कि काम तमाम किया जाए, यहाँ पर आखिरी विकेट जो बचा है वो चटकाया जाए। अथर्व पहाड़ी के लिए खेलते हैं, जो कि अंबाड़ी परिसर में एक गांव है।
वारेट के करीब। अच्छा बॉलिंग एक्शन है उनका और डेब्यू भी जबरदस्त। वो बढ़िया गेंद टिप्पा खाने के बाद स्विंग होकर बाहर चली गई। अच्छा बॉलिंग एक्शन है, रफ्तार भी अच्छी है। एक बात है अजय गरत के भिवंडी क्रिकेट में अब युवा खिलाड़ी अपना 100% दे रहे हैं। अथर्व जड़ में गेंद हवा में, लेकिन पहले बाउंस पे मेरे ख्याल से उस कैच को लिया था गैसुद्दीन शेख ने। जी हाँ, हाफ वॉली में उन्होंने फील्ड किया है गेंद को, लेकिन बढ़िया गेंद थी, सटीक यॉर्कर स्टंप्स की तरफ। थोड़ा सा लीडिंग एज हुआ था वहां पर। इस मरतबा हालांकि शॉट खेलना चाहते थे कहीं और, गेंद चली गई कहीं और। रन बने 11 खिलाड़ी और 11 रन। आखिरी जोड़ी है क्रीज पर मायरा स्पोर्ट्स की। पाइनियर स्पोर्ट्स की गेंदबाजी कमाल की रही है और फील्डिंग तो उससे भी लाजवाब देखने को मिली है। और देखिए कप्तानी भी काफ़ी एग्रेसिव, 2 कैचिंग पोजीशन में फील्डर्स है, एक ऑफ साइड में एक ऑन साइड में। इस मरतबा बहुत ही खूबसूरती के साथ खेल दिया है, फाइन ग्लांस, और ये लगता हुआ लेग बाय के रूप में पहला चौका। डूबते को तिनके का सहारा, बुढ़ते वाला कारी सा आधार, और लोएस्ट स्कोर को क्रॉस किया है मायरा स्पोर्ट्स ने एवर इन द हिस्ट्री ऑफ भिवंडी टेनिस क्रिकेट। थोड़ी सी ऑफलाइन गेंद थी ये, पैरों की तरफ लेग स्टंप के थोड़ी सी बाहर थी। हालांकि बल्ला भी चलाया था लेकिन थाई पर लगी और फिर काफ़ी फाइन चली गई, फाइन लेग बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। 15 रन हो चुके हैं, 7 एक्स्ट्रा है, अतिरिक्त रनों की तादाद सबसे ज्यादा। इस मरतबा गेंद को फ्लिक किया, 1 रन। देखना है कि शून्य पे कितने आउट हुए, जबकि रिकॉर्ड है, देखिए वो रिकॉर्ड भी बराबर होते हुए बच गया। शून्य का जो रिकॉर्ड है वो मेयर कप 2008 का है, रॉयल बना माहौली स्पोर्ट भादवर, और रॉयल निज़ामपुरा के सामने माहौली स्पोर्ट्स के 8 बल्लेबाज शून्य पे आउट हुए थे और यहाँ 7 बल्लेबाज आउट हुए। हालांकि बॉलिंग में हम देखें तो ऋषभ काठे या फिर गैसुद्दीन को भी कंटिन्यू रखा जा सकता था, लेकिन शायद एक थोड़ा सा प्रयोग के तौर पर अथर्व को लाया गया क्योंकि ये सबसे अच्छा मौका हो सकता है उनको गेंदबाजी देने का, ये सोच के साथ उनको गेंदबाजी दी गई। अथर्व का ताल्लुक पहाड़े से है। गेंदबाजी में इस मोड़ से एक और तब्दीली, जैन खान को लाया गया है। 5 कंप्लीट गेंदबाज पॉइनियर में नजर आ रहे हैं। बल्लेबाजी में गैसुद्दीन शेख बहुत अच्छे टच में है, बिल्कुल विंटेज गैसुद्दीन लगे हैं BC4 चैंपियन ट्रॉफी में, साथ ही साथ मैगी ट्रॉफी में। जैन खान पहली गेंद बहुत ही खूबसूरती के साथ कलाइयों के बलबूते पे मोड़ा है, गेंद गैप में ट्रैवल कर गई है, 4 रन। अच्छा स्ट्रोक, लेग स्टंप की तरफ झुकाव था गेंद का और थोड़ा सा बल्ला लगाना था वहां पर। बहुत खूबसूरती के साथ ग्लांस किया, फाइन लेग सर्कल के अंदर, थोड़ा फाइन भी खड़ा है, कोई मौका नहीं था उस फील्डर के पास। शानदार चौका। देखिए आपने कहा था ऋषभ काटे को भी लाया जा सकता था, आप गैसुद्दीन को भी ला सकते थे, लेकिन पॉइनियर के कैप्टन चाहते हैं लीग मैच है, ये नॉकआउट नहीं है। उनके बाकी जो 2 बॉलर है उनको भी आजमाया जाए। जी हाँ, और एक सोच ये भी हो सकती है कि यदि विकेट नहीं भी मिलता है अगले 2 ओवर्स में तो भी कोई बहुत बड़ा टोटल शायद खड़ा ना हो पाए, और एक ऐसा टोटल रहेगा जिसको आसानी के साथ चेज किया जा सकता है। तो ज़रूर जो उनके कुछ दूसरे गेंदबाज है, जैसे अथर्व को हमने देखा, अब जैन खान को हम देख रहे हैं, उनको भी यहाँ पर मौका दिया जा रहा है, लेकिन अच्छी गेंदबाजी करनी होगी। अच्छी गेंदबाजी की उम्मीद हमेशा है जैन खान से। जैन खान अच्छी बल्लेबाजी करें, विकी यादव अच्छी गेंद, इस मरतबा विकेटों के ऊपर से निकलती हुई डॉट गेंद, अच्छी लेन पर रखी हुई गेंद और ऑफ स्टंप की लाइन थी, बैकफुट पर जाकर अक्रॉस द लाइन खेलना। उम्मीद की जा सकती है कि कुछ बड़े प्रहार भी करे, यदि और 15-20 रन जोड़ते हैं तो फिर वापसी करने का मौका हो सकता है। लंबा हिट लेना चाहते थे लेकिन बढ़िया गेंद, ठप्पा पड़ने के बाद थोड़ी सी अंदर की तरफ आती हुई गेंद, और पाँव नहीं चले थे वहाँ पे कलीम के, जहाँ मोबाइल में
नेटवर्क ज़रूरी है क्रिकेट में, फुटवर्क। और 5 ऐसे रिकॉर्ड है पायनियर के नाम जो अद्भुत है। 5 मैचेस 3 ओवर के अंदर उन्होंने जीते, जिसमें एक फाइनल, 2 सेमीफाइनल, और सभी बड़ी टीमों के सामने। कटर थी, खींच के मारा है, क्या गेंद मैदान के बाहर? यस, पहला करारा जवाब, 6 रन। आखिरकार कलीम ने अपनी हसरत पूरी कर ली। थोड़ी सी पीछे रखी हुई भी गेंद थी ये, थोड़ी सी शॉर्ट गेंद थी और इन कटर थी, लेकिन बहुत अच्छी तरह से उसको पढ़ लिया था। बहुत ही करारा स्ट्रोक बैकफुट पर जाते हुए ऑन साइड में उठाकर खेला 6 रनों के लिए। चैलेंज स्पोर्ट्स के कैप्टन और RD 440 के कैप्टन, आप दोनों को आखिरी ऑफिशियल कॉल है। आपको हाजी जलालुद्दीन शेख टॉस बॉक्स से जुड़ जाना है। देखना है कि आखिरी ओवर कौन, क्या ऋषभ काटे, क्या गैसुद्दीन शेख? देखिए अभी तक का BC4 का जो बॉलिंग फिगर है वो चैलेंज के नैनेश्वर शिल्के के नाम है। मैगी ट्रॉफी में 2 ओवर 11 रन और 5 विकेट। ऋषभ काटे को बुलाया गया है। हालांकि जब 9वां विकेट गिरा तो रन कितने थे? 8 रन थे। ये दोनों के बीच में अच्छी पार्टनरशिप पनपती हुई 27 रन हुए, यानी 19 रन की पार्टनरशिप। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में ये पार्टनरशिप का रिकॉर्ड शैमोल और गेल के नाम है। और सिटी क्रिकेट में रिकॉर्ड बाली ट्रॉफी 12 मार्च 2023 को शिवास के दोनों बल्लेबाज कुणाल और जीतू माली के नाम है। 145 रन की पार्टनरशिप। ऋषभ काटे, पहली गेंद ऑफ हिप्स फ्लिक किया, पीछे खिलाड़ी है, 1 रन आता हुआ, स्कोर आगे बढ़ता हुआ 28 रन 9 विकेट। मायरा स्पोर्ट टॉस हार के पहले बल्लेबाजी करती हुई पायनियर स्पोर्ट्स के सामने। आप देख रहे हैं हिस्ट्री में पहली मर्तबा BC4 हिस्ट्री में MJ सुपर लीग, BC4 सुपर लीग आगे रखा था, बाल बाल बच गए, बल्ला घुमाया था वहां। और अब तो बल्ला घुमाना भी है क्योंकि आखिरी ओवर चल रहा है। लेकिन बहुत अच्छी लाइन पर गेंदबाजी, टप्पा पड़ने के बाद हल्की सी मूवमेंट बाहर की तरफ, ऋषभ काटे अच्छे रिदम में नजर आते हुए। घुमाना तो होगा, गेंदबाजों ने अच्छा खासा घुमाया है, स्विंग कर दिया है, पीछे खिलाड़ी और ऑल आउट हो गई। यहां पर टीम मायरा स्पोर्ट, कुल रन बने हैं उनके 28-29 की चुनौती पायनियर के सामने। अगले टॉस के लिए हम चलते हैं। इस तरह से गिरा अंतिम विकेट, क्रॉस द लाइन खेला था, लेकिन अकबर को ढूंढा, वहां पर कप्तान मौजूद थे। डीप मिड विकेट बाउंड्री पर कोई गलती नहीं की और सभी कैचेस बहुत खूबसूरती के साथ लपके गए हैं इस पारी में। गेंदबाजी तो कमाल की, फील्डिंग उससे भी बेहतरीन रही है पायनियर स्पोर्ट्स की। काफ़ी खुश खेमा इस समय पायनियर स्पोर्ट्स का। 28 पर पारी सिमट गई है मायरा स्पोर्ट्स की, पूरे ओवर भी नहीं खेल पाए और 29 रनों का एक छोटा सा टारगेट इस मैच को जीतने के लिए पायनियर स्पोर्ट्स के सामने। आइए चलते अगले मैच के टॉस की तरफ। ग्रुप सी का पहला मुकाबला जिसका टॉस किया जाएगा टॉस बॉक्स में, चैलेंज स्पोर्ट्स और RD 440 ओली के बीच में। इट्स ओवर टू सिद्दीक बाबे। थैंक यू अजय। आइए दोस्तों, एन इवनिंग इन बिनार एन इवनिंग इन MJ सुपर लीग। दोनों कैप्टन मेरे साथ हैं, वंडर बॉय, ऑल द बेस्ट, सचिन भोयर एंड रन मशीन ऑफ वर्ल्ड आतिश पाटिल। मैं नूरुल शेख साहब से इल्तिमास करता हूं कि आपके दस्ते मुबारक से हम टॉस को अंजाम दही तक पहुंचा रहे। वेलकम। सिक्का मैं आपको बताता हूं, एक तरफ MJ ट्रॉफी जिसके तहत MJ सुपर लीग BC4 खेला जा रहा है, और एक तरफ वो सर्कल जिसने आप तक लाया है MJ सुपर लीग, फ्रेंड सर्कल। MJ सुपर लीग, MJ सुपर लीग, MJ ट्रॉफी आया क्या है? फ्रेंड सर्कल। टॉस को जीता है चैलेंज स्पोर्ट ने। बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। सचिन बोयरे, सक्सेसफुल कैप्टन इन दिस सीजन।
सक्सेसफुल टीम के सक्सेसफुल कैप्टन। सचिन, ये फॉर्मेट अलग है, ये लीग फॉर्मेट है। पहले ये बताइए कि ग्लैमर ए चाम आपको कैसा लग रहा है? अच्छा है, अगले टूर्नामेंट से और अच्छा किया है, बैनर्स और ग्राउंड भी अच्छा है, विकेट भी अच्छी है, तो खेलने में और मज़ा आएगा। टॉस जीता है, क्या करेंगे? फील्डिंग करेंगे। ये बताइए, टीम पूरी ताकत के साथ है? हाँ, पूरी टीम वही है। क्या चैलेंज चुनौती बड़ी शुरुआत करने जा रही? हाँ ज़रूर। कौन से गेंदबाज से ज़्यादा अपेक्षा है? ज्ञानेश्वर तो अच्छा ही कर रहा है और पवन भी अच्छा कर रहा है, और चांस मिले तो अविनाश से अच्छे उम्मीद रहेगी। उम्मीद करें कि चैलेंज का जैसा नाम है वैसा हम काम देखने जा रहे हैं। हाँ ज़रूर। ऑल द बेस्ट। आतिश पाटिल है। आतिश पाटिल, ये बताइए, श्याम सुवानी और ये जो ग्लैमर, ये जो एटमॉस्फियर है, कैसी फीलिंग आ रही? बहुत ही अच्छी फीलिंग है, अच्छा ग्राउंड है और लाइट्स भी अच्छे दिख रहे हैं, खेलने में मज़ा आएगा। देखिए, फ्रेंड्स सर्कल ग्रुप की जो सोच है, BC4 में पहली मर्तबा सुपर लीग मैचेस और नॉकआउट मैचेस में बहुत फ़र्क रहता है। आपका क्या मानना है, इस तरह के लीग्स होना चाहिए BC4 में? हाँ, अभी जैसे BC4 में कम से कम टीम आ रही है, तो उस हिसाब से आगे चल के यही लीग्स होगी तो अच्छा रहेगा। ये बताइए, आप टॉस जीतते तो क्या करते? हम लोग की फील्डिंग करते हैं। आपको बल्लेबाजी दी गई। देखिए, चैलेंज स्पोर्ट्स बड़ा नाम है, लेकिन नो डाउट एट ऑल आपकी टीम पिछले सीजन में नंबर 3 पे रैंक कर रही थी, 2 पे चैलेंज थी। तो ये बताइए कि 6 ओवर में क्या प्लान है? 6 ओवर में 60 के आगे जाना चाहेंगे, अच्छी बैटिंग करेंगे, अच्छा स्कोर बनाएंगे, मैच टफ होगा, अच्छा मैच हो जाएगा। क्या दर्शकों से मैं कह सकता हूं कि विंटेज आतिश पाटिल को देखने तैयार हो जाइए? ज़रूर। ऑल द बेस्ट। द न्यूज फ्रॉम दी हाजी जलालुद्दीन टॉस बॉक्स। चैलेंज वन द टॉस, इलेक्टेड बॉल फर्स्ट, बैक टू द कमेंट्री बॉक्स। थैंक यू सो मच सिद्दीक जी बाबे। छोटा सा टारगेट इस मैच को जीतने के लिए पायनियर स्पोर्ट्स के सामने, मात्र 29 रन बनाने हैं 6 ओवर्स में। और यहाँ से माहिरा स्पोर्ट्स के कप्तान की, उनके खिलाड़ियों की क्या सोच Yes, रहेंगी, ये देखने वाली बात है। अब अजय गरत हमारे बीच शोएब मेमन है। मेमन ट्रॉफी भी इसी ग्राउंड पे दस्तक दे रही है, उनका हम तहे दिल से इस्तकबाल कर रहे हैं। टारगेट को देखते हुए ओपनिंग जोड़ी में भी काफ़ी बड़ा बदलाव पायनियर स्पोर्ट्स की ओर से। आशिक अंसारी और जैन खान आए हैं ओपन करने के लिए। गेंदबाजी में काफ़ी प्रभावित किया आशिक अंसारी ने। बाउंसर भी देखने को मिला था उनकी ओर से, और ख़ासतौर पर कटर्स का जिस तरह से इस्तेमाल किया उन्होंने, काबिल तारीफ। 4 रन देकर 3 विकेट 1 ओवर की गेंदबाजी की। जैन खान ने भी 1 ओवर किया था, लेकिन जैन खान को सफलता नहीं मिली। और जैन खान हालांकि सबसे महंगे गेंदबाज रहे, 11 रन खर्च किए उन्होंने। बल्लेबाजी का बहुत कम मौका मिलता है आशिक अंसारी और जैन खान को सिटी क्रिकेट में, लेकिन आज मौका है, ज़रूर अपनी बल्लेबाजी यहाँ पर एंजॉय कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा प्रेशर भी नहीं रहेगा, क्योंकि 36 गेंदों में 29 रनों का टारगेट है पायनियर स्पोर्ट्स के सामने। पहला ओवर लेकर करण कदम तैयार होते हुए बायत के गेंदबाज थोड़ा सा वार्म अप किया, और अब पहली गेंद डालने के लिए तैयार। एक स्लिप तैनात की गई है, स्ट्राइकिंग एंड पर है आशिक अंसारी। शॉर्ट कवर में एक फील्डर, पॉइंट सर्कल के ऊपर एक बैकवर्ड पॉइंट भी रखा गया है। कप्तान अमिदुज़्ज़मान अंसारी फील्ड सजाते हुए खुद मिड ऑफ की दिशा में तैनात है। पहली गेंद पर स्विच हिट का प्रयास, लेकिन गेंद पहले निकल गई। फुलर लेंथ की गेंद थी, ऑफ स्टंप के काफ़ी बाहर बीट किया बैट्समैन को। इम्प्रोवाइज क्रिकेट खेलने का प्रयास पहली गेंद पर आशिक अंसारी द्वारा। ऑन साइड में वाइड शॉट फाइन ले गए। एक फ्लाई स्लिप में भी खिलाड़ी तैनात किया गया है। अटैक करने की कोशिश गेंदबाज की, थोड़ा सा परिवर्तन। फ्लाई स्लिप के जो खिलाड़ी थे वो थोड़ा सा अपनी दाहिनी तरफ जाते हुए शॉर्ट थर्ड मैन की दिशा में। अगली गेंद लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट।
इस बार अक्रॉस द लाइन उठाकर खेलने का प्रयास, फिर से चूक गए। एक और अच्छी गेंद। हालांकि इस तरह के स्कोर को बचाना कभी भी आसान नहीं होता है। ये तो मतलब ऐसे है कि सांप के मुंह से मेंढक को बचाना, लेकिन क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है। क्रिकेट महान अनिश्चितताओं से भरा हुआ खेल है। इस बार फुल टॉस ड्राइव कर दिया है, बिल्कुल गैप में निकाल दिया। गेंद जा रही है डीप एक्स्ट्रा कवर, सीमा रेखा के बाहर। 4 रन। जोर गेंद थी, सही नसीहत दी है। जूसी फुल टॉस ऑफ स्टंप के बाहर जगह मिली थी और प्लेसमेंट लाजवाब। गैप ढूंढा ऑफ साइड में और चौका बटोरा आशिक अंसारी ने। इस बार खोद कर निकालना पड़ा है। बैक टू द बॉलर खेला था, लेकिन फॉलो थ्रू में रोक नहीं पाए सफाई से वहां पर गेंदबाज, जिसके चलते सिंगल लेने का मौका आशिक अंसारी के पास। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 5 रन बिना किसी नुकसान के। 29 रनों का पीछा करती हुई पायनियर टीम इस मैच में। टॉस जीता पायनियर स्पोर्ट्स की कैप्टन ने और पहले गेंदबाजी चुनी, बिल्कुल सही फैसला रहा उनका। खेल की जब शुरुआत हुई थी तो फ्लड लाइट्स ऑन भी नहीं हुए थे। पहले ओवर के बाद फ्लड लाइट्स ऑन हुए, लेकिन पहले ही ओवर में ऋषभ ने 2 करारे झटके दिए थे। खूबसूरत यॉर्कर, ऑफ स्टंप के थोड़ी ही बाहर गेंद रखी हुई थी। चॉप करना चाहते थे बल्लेबाज, बीट हुए वहां पर जैन खान। एक कमजोर गेंद रही है जिस पर चौका जड़ा गया, जिसके चलते कहीं ना कहीं ओवर का जो विश्लेषण है वो थोड़ा सा खराब कहा जा सकता है टारगेट को देखते हुए खासतौर पर। 5 रन हालांकि बने हैं। इस बार छोटी बैकलिफ्ट से पुश किया है ऑफ साइड में, शॉर्ट कवर में ढकेला गेंद को और बढ़िया तालमेल दोनों बल्लेबाजों के बीच में। सिंगल चुराने में कामयाब। इसके साथ ही पहले ओवर का खेल समाप्त होता हुआ। स्कोर हुआ है 6 रन बिना किसी नुकसान के। अब यहां से बचे हुए 5 ओवर्स में केवल 23 रनों की आवश्यकता है पायनियर स्पोर्ट्स को यह मैच जीतने के लिए। खेल तो बिल्कुल एक तरफा चला है इस मैच में। बिल्कुल मैच की पहली ही गेंद से हावी रही है पायनियर स्पोर्ट्स माहिरा स्पोर्ट्स के ऊपर। और माहिरा स्पोर्ट्स को ज़रूर अपनी बल्लेबाजी के बारे में खास तौर पर बहुत कुछ सोचना होगा, क्योंकि ये लीग टूर्नामेंट है। भले ही ये मैच वे हार भी जाते हैं तो बाउंस बैक करने का मौका रहेगा। और पहला मैच जब आप हार जाते हो तो दबाव भी आपके ऊपर ज़्यादा रहता है, क्योंकि बाद में फिर टूर्नामेंट आपके लिए नॉकआउट टूर्नामेंट ही बन जाता है। भिवंडी सिटी क्रिकेट कंट्रोल कमेटी के इतिहास में पहली बार लीग टूर्नामेंट का आयोजन। सारा क्रेडिट जाता है फ्रेंड्स सर्कल ग्रुप को। आप देख रहे हैं इस समय एमजी ट्रॉफी 2024। साकिब खान आक्रमण पर आते हुए। वैसे माहिरा स्पोर्ट्स ने भी काफ़ी बदलाव किए थे उनके बैटिंग ऑर्डर में। जो नियमित उनका बैटिंग ऑर्डर है उस तरीके का बैटिंग ऑर्डर देखने को नहीं मिला था। साकिब खान ओपन करने आए थे आज हामिदुज़्ज़मान अंसारी के साथ, लेकिन वो चाल सही नहीं गई। थोड़ी सी रुक कर आई थी गेंद, हल्के हाथों से खेला और तालमेल काफ़ी अच्छा है दोनों बल्लेबाजों के बीच में। सिंगल यहाँ पर पूरा करने में कामयाब जैन खान। स्कोर अब 7 रन बिना किसी नुकसान के। साकिब के लिए भी एक स्लिप तैनात। इस बार विद द स्पिन खेलना चाहते थे, स्विच इट करने की कोशिश, लेकिन बल्ले पर ले नहीं पाए। गेंदबाज भी कोशिश कर रहे हैं कि विकेटें चटकाई जाए। और मैच को यदि जीतना है माहिरा स्पोर्ट्स को तो मुझे लगता है कि सारे विकेट्स उनकी गेंदबाजों को चटकाने होंगे। पायनियर स्पोर्ट्स को ऑल आउट ही करना होगा। लाजवाब गेंद इस बार काफ़ी टेंटेटिव लगे, कतराते हुए खेलने की कोशिश थी, खुल गए थे बल्लेबाज। टप्पा पड़ने के बाद बाहर की तरफ टर्न होती हुई साकिब खान की गेंद। और साकिब जब लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट करते हैं दाहिने हाथ के बैट्समैन के लिए तो बल्लेबाज को अक्सर लगता है कि गेंद अंदर की तरफ आएगी, लेकिन टप्पा पड़ने के बाद बाहर निकलती है। शॉर्ट गेंद पुल किया है, इस बार ठीक तरह से कनेक्ट नहीं कर पाए हैं, लेकिन नो मैंस लैंड में। इससे पहले कि डीप मिड विकेट पर फील्ड किया जाता, 2 रन लेने का मौका वहां पर आशिक अंसारी के पास। आंखें थोड़ी सी हट गई थी शॉट खेलते हुए। 2 रनों से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 9 रन बिना किसी नुकसान के। पहले विकेट की अभी भी तलाश है माहिरा स्पोर्ट्स को। पायनियर स्पोर्ट्स की स्थिति काफी अच्छी कही जा सकती है। अब 2 स्लिप्स तैनात किए गए हैं। गेंद को घुमाया, खूबसूरत गेंदबाजी। और यही तो महत्वपूर्ण बात है
यही खासियत है साकिब खान की गेंदबाजी की कि गेंदों को अच्छा खासा टर्न कराते हैं, बहुत अच्छी फिरकी देते हैं, अच्छा उछाल भी उनको मिलता है। फिर से गेंद घूमी है, बड़े ही अटपटे ढंग से पिकअप शॉट खेलने का प्रयास था लेकिन बल्ले पर नहीं ले पाए। अच्छा ओवर रहा साकिब खान का, केवल 3 रन खर्च किए उन्होंने। पावर प्ले किफ़ायती ज़रूर रहा है लेकिन विकेट नहीं मिला है। 2 ओवर के पश्चात स्कोर केवल 9 रन और 4 ओवर्स में अब 20 रनों की आवश्यकता है। हालांकि चर्चा ये ज़रूर की गई कि सारे विकेट्स निकालने होंगे लेकिन ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। आप सारे किफ़ायती ओवर डालकर भी मैच जीत सकते हो, क्रिकेट का खेल है। 24 गेंदे 20 रन। क्या यहाँ से एक आध और ऐसा ओवर जिसमें 1 या 2 ही रन गेंदबाज खर्च करे, ज़रूर दबाव बन सकता है और दबाव थोड़ा बना हुआ है ऐसे लगता है अब बल्लेबाजों पर, क्योंकि जिस रफ्तार से रन्स बनाने की सोच रहे हैं बल्लेबाज उस रफ्तार से सलामी बल्लेबाज नहीं खेल पाए हैं। पहले ओवर में ज़रूर चौका आया था और 6 रन भी आए थे लेकिन दूसरे ओवर में सिर्फ 3 रन आए हैं। करण कदम आक्रमण जारी रखते हुए पेविलियन एंड से, जड़ में रखी हुई गेंद, बैक टू द बॉलर, अच्छी फील्डिंग फॉलो थ्रू में इस मैच को थोड़ा रोचक बनाते हुए मायरा स्पोर्ट्स की गेंदबाज। अब समीकरण है 23 गेंदे और 20 रन और यदि ये मुकाबला मायरा स्पोर्ट्स ने जीत लिया तो मैं समझता हूँ कि ये सबसे स्पेशल जीत रहेगी उनके लिए। भिवंडी सिटी क्रिकेट के इतिहास की सबसे बेहतरीन जीत साबित हो सकती है। कहना तो आसान है लेकिन करना उतना ही मुश्किल। शॉर्ट कवर में एक खिलाड़ी, एक शॉट मिड विकेट। इस Yes. बीच स्क्वायर ऑफ द विकेट खेलते हुए बैकवर्ड पॉइंट पे 1 रन। देखिए ओपनर भी आए हैं आशिक अंसारी और उनके साथ जैन खान। पायनियर भी एक नया तजर्बा कर रही है, पीछे से ओपनर भेजे हैं। हालांकि लक्ष्य इतना अच्छा नहीं, साकिब खान ने भले से बहुत अच्छी गेंदबाजी की। पहले ओवर में करण कदम एज एंड गॉन, बढ़िया गेंद। अजय ग्रत देखिए टूर्नामेंट एक के बाद एक दस्तक दे रहे हैं। भिवंडी प्रीमियर लीग बीपीएल सुपर से ऊपर लीग इसी ग्राउंड पे 22 से 27 तारीख को आप देखने जा रहे हैं। BC4 एंड अल्ताफ वाली प्रेजेंट एंड ऑर्गेनाइज बाय पायनियर स्पोर्ट एंड BC4। साथ ही साथ उसके बाद अगर हम चलते हैं तो 27 तारीख से केंद्रीय राज्य पंचायती जो चषक होने जा रहा है उसमें दीपेश माली ने ऐलान किया है कि 10 BC4 की टीमें खेलेंगी। तो जिन टीमों को दाखला लेना है वहाँ भी BC4 क्रिकेट को आप देखना ना भूलिए। उसके बाद अगर हम चलते हैं तो मेमन ट्रॉफी दस्तक दे रही है शोएब मेमन की। उसके बाद जॉय कुमार ट्रॉफी जो पहले ग्रामीण रहेंगी लेकिन 9, 10, 11 सिटी क्रिकेट रहेगा। 12 तारीख से फ्री एंट्री टूर्नामेंट शोएब गुड्डू खान और दयानंद चोरगे के बाद ऐलान किया है ग्रामीण धनवान दीना पाटिल ने। जो आप देखने जा रहे हैं 12 से 19, उसमें BC4 की 16 टीमें खेलेंगी और उस में कुल 12 बाइक इनाम भी दिए जाएंगे। 9 रेफ्रिजरेटर हैं, अनेक इनाम आते हैं। इसका मतलब है कि कंटिन्यू BC4 के टूर्नामेंट्स हर इवेंट में होने जा रहे हैं। खेल की शुरुआत करण कदम विकेट के साथ, नए बैट्समैन बल्लेबाजी को आए भिवंडी के बी डिविलियर्स गजब के फॉर्म में इस सीजन में। गैसुद्दीन शेख बोल्ड कर दिया वहां पे, देखना नहीं, बच गए। क्या गेंद थी, क्या गेंद थी, पूरी तरह से खोल के रख दिया था गैसुद्दीन शेख को, बाल बाल बच गए। रिप्ले में हम देखना चाहेंगे। एक लम्हे तो जिस तरह जश्न करण कदम ने मनाया था, लग रहा था कि गेंद बेल्स को उड़ा के ले गई, ऊपर लगी थी। आपकी आवाज़ सुनकर गैसुद्दीन के फैंस कितने निराश हुए होंगे सिद्दीक जी। यस, करण कदम अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। छोटे टोटल पे भी पॉजिटिव क्रिकेट हम देख रहे हैं। इस मर्तबा कड़क शॉट है, बिल्कुल एबी का अंदाज, गेंद एक्स्ट्रा कवर में 4 रन। जरूर गैसुद्दीन शेख के फॉर्म को लेकर बाकी टीमें सोच रही होंगी। इस सीजन में विंटेज गैसुद्दीन जो बाली ट्रॉफी 2017 में दिखे थे। जी हाँ, और ना सिर्फ बल्लेबाजी बल्कि गेंदबाजी भी गैसुद्दीन की बहुत ज़बरदस्त रही है इस सीज़न में। हालांकि चर्चा में काफ़ी रहे कि उनको दूसरा ओवर नहीं दिया गया धनीश 11 के विरुद्ध मैगी ट्रॉफी में, लेकिन पूरी तरह से फिट नहीं थे।
इस मैच में गेंदबाजी लाजवाब की है, हैट्रिक चटकाई उन्होंने, एक ओवर में 4 झटके दिए और अब चौके से खाता खोलते हुए अपने पारी का। करण कदम इस मरतबा बढ़िया ड्राइव ऑफ वॉली पे लेकर तेज स्ट्रोक है और गेंद लॉन्ग ऑफ बाउंड्री के बाहर 4 रन, क्योंकि लॉन्ग ऑफ का खिलाड़ी बहुत वाइडिश करा था। गैसुद्दीन अपने फॉर्म को कंटिन्यू रखते हुए और कुल स्कोर है 3 ओवर 18 रन। पायनियर स्पोर्ट्स को यहां से जीतने के लिए कितने रन चाहिए? 11 रन चाहिए, जबकि 3 ओवर बचे। अट्ठारह गेंदों में केवल 11 रनों की आवश्यकता। मैच पूरी तरह से झुका हुआ है पायनियर स्पोर्ट्स के पक्ष में और क्वालिटी स्ट्रोक्स क्वालिटी बल्लेबाज गयासुद्दीन के बैट से देखने को मिले। पहले कवर्स के ऊपर से चौका जड़ा, लॉफ्टेड कवर ड्राइव और उसके बाद बिल्कुल डाउन द ग्राउंड लॉन्ग ऑफ की दिशा में खोद कर निकाला था गेंद को। साकिब खान को कंटिन्यू रखा गया है। करण कदम एकाएक पिक्चर में जब आए थे, फिंगर पाड़ा से ताल्लुक रखते हैं। जब नाना कप सतीश चौधरी का 2016 हुआ था, उसमें वो मैन ऑफ द सीरीज रहे थे। हालांकि उस कप को महिंद्रा स्पोर्ट्स ने ही जीता था। और साकिब खान एकाएक पिक्चर पे जब आए थे, जब लेट परशुराम टावड़े ट्रॉफी शेलार में एक दिन होता है, वो जब हुआ था वहाँ से साकिब खान भी। लेकिन कुछ सालों से साकिब खान का जो परफॉर्मेंस है वो थोड़ा फीका पड़ गया है। क्लास अभी भी वही है। पटकी हुई गेंद, हल्के से गेंद को कट किया, डीप पॉइंट रखा हुआ है, 1 रन। स्कोर 19 रन, 1 विकेट। 2 मैचेस में 2 हैट्रिक हो चुके हैं। मैगी ट्रॉफी में 2 मैचेस में 2 गोल्डन 6 लगे थे। इसका मतलब है कि BC4 का क्रिकेट दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की कर रहा है। इस मरतबा स्विच हिट किया है, गेंद जाएंगी दर्शकों में, अंपायर के इशारे के इंतजार। 6 रन बन गए एबी डिविलियर्स। वो हमारे बीच कंप्यूटर कमेंटेटर शुभा धुमाल है। आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। BPL में उनकी आवाज़ को आप सुनेंगे। भिवंडी प्रीमियर लीग में Oh my God, falling sweep, shot of the leg from AB गैसुद्दीन शेख। क्या फिनिशिंग टच दिया है। ये शॉट ऑफ MJ सुपर लीग है। आइए देखते हैं। फॉलिंग स्वीप किया था गेंद को लगभग बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर। 6 रन, बिल्कुल अब्राहम बेंजामिन डिविलियर्स का अंदाज। कॉन्ग्रेचुलेशन अल्ताफ बाली, कॉन्ग्रेचुलेशन पायनियर, हार्ड लक। मायरा स्पोर्ट पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन सेरेमनी की ओर बढ़ रहे हैं। देखिए 65 नंबर की गाड़ी गेट के सामने लगी हुई है। जिस किसी की है प्लीज उसको हटा दें। चैलेंज स्पोर्ट आपको अपना फील्ड सजाना है। आइए दोस्तों, इस वक्त पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन सेरेमनी की ओर हम बढ़े हैं और प्रेजेंटेशन हाजी जलालुद्दीन शेख प्रेजेंटेशन बॉक्स में हमारे बीच मिस्टर 70 तारीफ सैयद साहब जुड़ चुके हैं। आपका तहे दिल से इस्तकबाल। तारीफ सैयद की अद्भुत जादुई दुनिया आइए मैं मैन ऑफ द मैच खिलाड़ी भिवंडी के
मिस्टर 360 डिग्री गैसुद्दीन शेख 1 ओवर 1 रन